Okay, done. So, Rolling? Rolling. You know, the very first thing, डोंगरी का राजा, you know, टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत कुछ मुंबई और उस शहर में you know एक खास तबका रहा है, उसकी याद दिलाता है. क्या कहना चाहेंगे? How you got this idea? Tell us about, especially the title about डोंगरी का राजा. डोंगरी का राजा से क्या है ना, मुंबई पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी, डोंगरी पे फिल्म बनना, डोंगरी टू दुबई, ये सारी मतलब किताब लिखी गई थी उसके ऊपर. बट ऐसा आइडिया जो हमारे राइटर मिस्टर मोहम्मद सलीम ने दिया कि क्यों ना हम उसमें लव स्टोरी डालें, तो क्राइम और लव स्टोरी एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है और ऑलवेज रहा है. उसको एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए टाइटल डोंगरी वाज नॉट द राइट टाइटल, सिर्फ डोंगरी रखना, तो इसलिए उसमें हमने अपना हीरो का नाम ऐड कर दिया, तो इसलिए वो हो गया डोंगरी का राजा, एंड दैट्स हाउ द टाइटल वाज बॉर्न. तो इतना कुछ बोलता है टाइटल, और अगर सिर्फ स्टैंड अलोन टाइटल हो तो भी आपको पता है कि ये फिल्म किसके बारे में है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइटल, एंड आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट फ्रॉम द टाइटल. Okay, जैसे आपने जिक्र किया, when you talk about डोंगरी टू दुबई, you know, जैदी साहब, यस, द बुक. you know, तो क्या इसमें कहीं वो बिना नाम लिए, क्या उनके भी कुछ हिस्से होंगे जो हमें वहाँ ले जाएगा उस ऑरा में? बिल्कुल नहीं, ये आज की कहानी है, 2016 की कहानी है, वो कोई उस एरा में नहीं ले जाएगा. ना ही हमने कुछ एप करने की कोशिश की है. कम्प्लीटली एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई है. सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या एक्चुअल हकीकत है बेसिकली कि हमने डोंगरी में बेस की, दैट्स अबाउट इट. इतना ही रेलेवेंस है जैदी साहब की नॉवल से, बाकी का इट्स कम्प्लीटली एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड वैलिड इन 2016. Okay, Abrar sir, on what ground you zero down the star cast of the film, especially Ronit and Ashwin Patel? हाँ, ओके. पहले तो लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, एंड वी वर प्रीटी श्योर. प्रोडक्शन हाउस, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो लिबर्टी देते हैं डायरेक्टर को कि नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म बना. तो जब ये लिबर्टी मिली तो हमने ज़ीरो डाउन किया कश्मीर और रिचा पे, और उसके बाद ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाए. तो ऑफ कोर्स रोनित रॉय केम इन टू माइंड टू प्ले मंसूर अली, और एक और ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बहुत वनरेबल हो, जो काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे उसने बहुत सारा काम किया है, बट एक उसकी प्रेजेंस चाहिए थी. इसीलिए अश्मित पटेल जो सिद्धांत इंस्पेक्टर का रोल करता है, आई नीडेड दैट प्योरनेस एंड आई गॉट इट इन अश्मित. सो दिस इज हाउ द स्टार कास्ट वाज बॉर्न इनटू द फिल्म. ओके, लव स्टोरीज की मैं बात करूं, हर साल अनगिनत लव स्टोरी हॉलीवुड रिलीज करता है, और जिस तरह का जो आई हैवंट सीन द ट्रेलर्स, बट इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ सौगंध, वेयर राखी एंड मुकेश जी opposite each other. Now we are seeing Ashwin Patel and Ronit opposite. Does it remind us of, it remind me of that? Yes, superb. I mean, yeah, of course, there'll be million examples, और बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटीज़ होंगे, बट क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आई हैव ग्रोन अप ऑन, तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है लाइब्रेरी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा. तो आई एम नॉट सेइंग कि उसमें से कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली होंगे, बट the script is absolutely original, and full credit to Mr. Mohammad Salim to write a script like this. He's conceived the story, the screenplay and the dialogues. So hats off, and hats off to my producer Mr. P.S. Chatwal to give me this opportunity to actually make what I want. Okay, अबरार साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि 2016 की कहानी है, लेकिन डोंगरी की अगर मैं बात करूँ, उस खास जगह की बात करूँ, या खास लहजा है वहाँ पे बात करने का, you know, क्या उसको भी आपने बहुत डिटेलिंग में दर्शाया है, सटल रखा है? बहुत ही सटल रखा है, क्योंकि क्या है, ऑल इंडिया को मुझे केटर करना है. डोंगरी खाली मुंबई की होके ना रह जाए, हिंदुस्तान में बताना है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सटल रखा. लेकिन जो हीरो के साथ के कैरेक्टर्स हैं उनमें वो लहजा है, वो आपको मिलेगा, लहजा बिल्कुल है, और मैंने कोशिश भी यही की है कि उनके थ्रू मैं डोंगरी को अलाइव रखूँ. तो येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिट ऑफ दैट. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Please make me correct if I'm wrong somewhere. Do you think it's a good start in Bollywood? Dongri Ka Raja? Yes, it's a superb start for me. I'm so excited, I'm so happy and a little nervous because this is the first complete media thing, and this is our trailer launch. तो पहली बार हमने मीडिया में burst किया है, तो I really hope you guys like our trailer. कल से trailer will be out and we'll start getting the response. I'm so super excited. Okay, what is the first reaction the moment the makers of this film approach you with this? And what is the director brief? What role they have offered? First reaction,
आई गॉट अ मूवी, वाओ, हिंदी मूवी, ओके. एंड देन जब डायरेक्टर ने मुझे बताया दिस इज़ योर रोल, दिस इज़ योर कैरेक्टर, I could associate the character with my own character. So I was very happy, and then I gave an audition and all. The sir was like, okay, थोड़ा ज़्यादा bubbly है. You are, in real life you are a little bubbly. You have to be a little subtle. तो yes, character मुझे बहुत पसंद आया. Especially it's a love story, and I think every actor's dream is to do something like this. Okay, what's the reference you have taken when you're talking about love story? That two base in Dongri, you know. जब भी met Kareena Kapoor, yeah, I'm really inspired by her. I also like Madhuri Dixit love stories, हम आपके हैं कौन है, that sort. So it's a love story which takes twists and turns. थोड़ा violence हो जाता है बीच में. Got all the shades, proper Bollywood masala. Okay, you're working experience with Ronit and My working experience, oh my god. जब मुझे पता चला these people are there in the film, of course I was extremely happy. I'm getting to work with such experienced actors and fantastic actors. तो मैं तो बहुत excited थी. रोनित सर के साथ मेरे ज़्यादा scenes नहीं हैं, तो वो मैंने miss किया. I have hardly 1 or 2 scenes, but I really wish I could have more scenes with him. But जितना भी था, I had a wonderful experience. Ashmit is playing my brother's character, so I had real fun. He's a very jolly guy. He's very cooperative, everything. Kashmir is Raja, who's opposite me. He's a superb actor. Marathi में he has done good films and all. तो मेरे और कश्मीर के लिए this was a very very nice experience, and yeah, of course my character is superb in the film. okay, what do you say about the trailer of the film? Which is going to launch just right now. What are you expecting from the trailer? Once the trailer is always the face of the film. Once the trailer is liked by everyone, half the battle is gone. Expectations as an actor is really high. I love my trailer. मैंने जब ट्रेलर देखा I was like, oh, इतना कर लिया मैंने. मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था जब मूवी स्टार्ट हुई थी. डायरेक्टर हादी सर को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे. ट्रेलर देखने पहले मुझे जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब मुझे समझ में नहीं आता था व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, इज़ दिस गोइंग टू वर्क और नॉट. बट या, आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फिल्म. येस, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर PS चटवाल, हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. उन्होंने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये फिल्म कर सकूँ. आई एम हैप्पी फॉर द फिल्म, एंड आई रियली विश, होप एवरीथिंग दैट दिस ट्रेलर grooves with people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. या डोंगरी का राजा की जब हम बात करते हैं, डोंगरी का नाम आते ही जहन में दाऊद इब्राहिम की आता है. जी. कितना रिलेट करेंगे लोग, या कितना दाऊद वाला ऑप्शन होगा या हिस्सा होगा इसके अंदर, या बिल्कुल अलग? नहीं, एज लॉन्ग एज जो एक्शन सीक्वेंसेस और अंडरवर्ल्ड का जो बैकड्रॉप है उससे तो काफ़ी रिलेट करेंगे, लेकिन किसी भी एक गैंगस्टर के लाइफ की बायोपिक वगैरह नहीं है ये. इट्स अ फिक्टिशियस लव स्टोरी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अंडरवर्ल्ड. सो हमारे ट्रेलर में या हमारा जो पहला पोस्टर भी आया था उसमें दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, वो सब नाम लिख के उन पर कट करके फिर बाद में डोंगरी का राजा डाला था. सो इट्स लाइक अ सिंबल कि जहाँ से ये सब लोग आए हैं और जिस एरिया में ये सब लोग पले बड़े हैं, उन्होंने अपना कारोबार वहाँ से शुरू किया और गैंगस्टर बने, वहीं के एक लड़के की कहानी है. लेकिन कैसे वो एक लड़की के प्यार में गिर जाता है और उसके बाद एक अलग मोड़ लेती है उसकी ज़िंदगी, उसके बारे में डोंगरी का राजा है. आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगा, आपके किरदार के बारे में. और लव स्टोरीज में बात करूँ तो हर साल अनगिनत लव स्टोरी बॉलीवुड बनाता है. कैसे अलग होगी बाकी लव स्टोरी से डोंगरी का राजा की? आई डोंट नो यार, एवरीबडी सेज कि मैं एक अलग पिक्चर कर रहा हूँ, एक डिफरेंट फिल्म है. मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक फिल्म दूसरी फिल्म से अलग फिल्म होती है, इसीलिए वो फिल्म बनती है. तो लव स्टोरी भी हो, लेकिन हर एक चीज़ का जॉनर बैकड्रॉप अलग होता है. कोई लव स्टोरी अर्बन लव स्टोरी होती है, कोई लव स्टोरी रूरल लव स्टोरी होती है. डोंगरी का राजा एक अंडरवर्ल्ड की डोंगरी एरिया में बसी हुई लव स्टोरी है. बट एट द एंड ऑफ द डे इसेंस तो वही रहेगा, प्यार तो वही है, इमोशंस वही हैं. सो लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं. सो आई थिंक पीपल वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग दिस टाइम. Okay, just as you mentioned earlier, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, Yeah. फिर डोंगरी का राजा, वो कहीं ना कहीं
होता है ना, this whole so called marketing tactic works, then they are curiosity, because when you talk about Dongri or other unit, the Mumbai ka, the people who stay in Mumbai, Yeah, but you think that it doesn't work or it works? it works. Yeah, so that is a good thing ना. I mean, that is something that we are not approaching in the movie. लेकिन promotions में अगर उसको use करें, अगर वो work हो रहा है और उस वजह से अगर curiosity के बदले अगर लोग आते हैं और picture देखते हैं, तो that is a good thing for the film, and that is a marketing strategy. I won't deny that. Okay, see, as you said, that's a good thing if but there are also controversy come across, you know, with all uninvited. I don't think so there's any controversy as such in this, because we are just putting him as a symbol, and controversy अगर create करनी हो, अगर कोई करता है तो वो हमारी बस में नहीं है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते. बट हमारा जो मोटिव है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का है. तो लेट्स होप दैट द जनरल ऑडियंस हु पेज फॉर द टिकट एंड गोज इनटू द थिएटर्स कम्स फॉर द मूवी एंड एंजॉयज इट. दैट्स द ओनली मोटिव वी हैव. Working experience with Ronit and Ashik. Ronit is like an elder brother. Yeah. He's such a chilled out guy. I can't believe that I heard about his age a few days back, and I couldn't believe he's that old. He looks like a young kid who's working with you on the set. और काफ़ी गाइड भी किया उसने मुझे, या उसने गाइड करने की कोशिश नहीं की. जो कुछ भी वो कर रहा था उससे काफ़ी कुछ सीख मिली. और अश्मित इज़ अ बड़ी, और सबसे बड़ा बड़ी और सबसे मेरा बड़ा भाई फेवरेट गाय ऑन द सेट इज़ हादी अली अबरार, माई डायरेक्टर, and I just love him, and let's hope that this journey continues for a long time. Yeah. Lady, you don't need to be shy. You can get the mic on stage. All right? It's okay. I'm very harmless. Sir जी, मैंने जो आपके साथ इंटरेक्शन किया है, कॉर्पोरेट आइकॉन है, इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, पर ये कीड़ा जेन्युइनली आपके अंदर है टू मेक अ डिफरेंस, नॉट ओनली टू फिल्म बट एवरीथिंग अराउंड यू. उस कीड़े के बारे में बताइए प्लीज. मैं छोटी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा. लेट जगजीत सिंह जी की वजह से इस शहर की तरफ खिंचा आया. कुछ काम करना चाहता था, लेकिन वो बीच में ही छोड़ के चले गए. ये मेरा कोई लाइफ का पर्पस पैसा कमाने का नहीं है. इट इज़ ए मटीरियल फॉर मी. मेरा मेन पर्पस है टू चेंज द लाइफ्स ऑफ द पीपल अराउंड मी, जो मेरे आसपास होते हैं. अब everybody is misinformed कि I am the producer of the film. I am not the producer of the film. क्या बात है? I am just a financer. He is the producer of the film. Mr. Ravi Singh. Ladies and gentlemen, this is the mark of a true achiever when he acknowledges the people who really He worked is the hard. producer of the film. सर वो मैं उनको स्टाइल में बुलाऊंगा सर, सॉलिड स्टाइल में. हीरोइन भी है सर. Come. Give it up Come. for Who are the real producers of this movie? हाँ, मैंने झूठ बोला, झूठ बर्दाश्त किया कि अगर मेरे झूठ मूठ का कोट पहनने से फिल्म के लिए कुछ बनता है तो लेट इट बी. अदरवाइज मेरे बाहर निकल जाने से ना थोड़ी सी वैल्यू डिलीशन होगी कि हु इज़ बिहाइंड द मूवी. रवि सिंह यार, फिर तो पहले पैसे जमा करवा लो, बाद में शुरू कर दें. सो जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट. बाकी इस पिक्चर में 100% एक नंबर का पैसा लगा हुआ है. आई थिंक द फर्स्ट एंड मे बी द ओनली मूवी. पहले अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते थे, आजकल कारपोरेट्स के पैसे लगते हैं. इस पैसे में पसीने के साथ लहू की खुशबू भी है, और उसको पूरा किया है हमारे फाइट मास्टर्स ने. दिस फिल्म हैज़ बीन शॉट इन रियलिटी. ये ड्रामा कम है, रियलिटी ज़्यादा है. बाकी तो सर हैट्स ऑफ टू द पर्सन्स लाइक रोनित रॉय जी.
He is an institution within himself. क्या बात है? I believe that. Not only an actor, he is an institution. और राजा, जो कमाल तूने किया है, इसने आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल को कहीं पीछे धकेल दिया। क्या बात है? क्या डांस है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारा सन और सनी दिखाई दे रहा है मुझे। हम एक एम के साथ चले हैं, रवि जी का कंधे बोझ सहने के काबिल हों तो साल की 12 पिक्चरें बनानी हैं। क्या बात है सर? द सेकंड मूवी ही विल जस्ट अनाउंस। Yeah, we are starting our new movie in Marathi. नवंबर में अनाउंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। कश्मीर, ये जो सवाल, sorry to interrupt you, but I agree only with the two adjectives that you gave, Mama's Boy and Boy Next Door. Rest of the things I don't know about. You just watch the film and decide for yourself. ladies and gentlemen, don't you think he has a lot of sex appeal to him? Women, what do you think? Put your hands up. Oh, I love that. Even Ronit is saying that. Yeah, super bromance. Bromance का है भाई। दोस्त, मुझे पता चला कि on the second day of shooting, जब एक action sequence हो रही थी between you and Ashmit at the Worli Village Fish Market, something very, very drastic happened. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, we were shooting at the Worli Village and we were shooting in the fish market. It was not a setup, it was a live location, and there were some crates kept one over the other, and there were some 7-8 crates kept out there, and somebody forgot to check. उसका जो सबसे ऊपर वाला क्रेट था उसके अंदर बहुत सारी बर्फ की ये थी, बर्फ भरा पड़ा था ढेर सारा, and we started rolling over each other, and unfortunately my leg hit the crates, and उसका जो top level का crate था वो directly slammed into my head, and there was all this, you know, blood flowing through, and we still carried on with the action, because one thing I knew for sure, that if I break the shot at that time, this man called Hadi Ali Abrar, irrespective of the wound I have, he's going to make me do it again. So might as well just get over with it. And finish This is being called a true hero behind the scene as well. You actually injured yourself on the head. Yeah. I got a big scar. I've got a big scar now out here. I required 6 or 7 stitches because of that. But if I had to take the stitches, I had to shave the back of my head, which I couldn't do because we had to start shooting the next day. So we just kind True of. hero, ladies and gentlemen. Yeah, और ये scars जो हैं, they're actually bigger than any trophy, मेरे भाई. I do agree with you on that. Yes. Superb, my friend, and you are a man who's got a lot of sex appeal, all right? You're not only a mama's boy, but you're the best of everything. Mere dost, I request you to please take your seat as well, please. The heroine of the film had a very major task, ladies and gentlemen. Simple girl, but dusky. इतनी सारी तारीफ। भाई मुझसे कुछ प्यारी चीजें बोल रही है, लेट मी हियर इट। हाँ, क्या बोल रही थी आप? मैं कह रही हूँ इतनी सारी तारीफ। देखो, मैं दिल से ही बोलता हूँ यार, मैं थोड़ा निडर किस्म का इंसान हूँ, जो पसंद नहीं आता मैं बोल देता हूँ, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एंड आई टेल यू व्हाट, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन आवर इंडस्ट्री इज ट्रूली टू बी सिंपल। तो जब एक डायरेक्टर looks for simplicity, all of us, including me, all of us, we try very hard. And when we try very hard, we lose our simplicity. That's why to be simple is the most difficult thing. And I was told that your simplicity walked through the camera into people's hearts. मैंने एक चीज सुना हुआ है, and दोस्तों वाकई में हुआ। एक सीन था जब अश्मित पटेल आपको टॉर्चर करते हैं, ठीक है? ऑन स्क्रीन, ओके, नॉट ऑफ स्क्रीन। यू आर गुड गाय यार, प्रॉमिस यू। ऑन स्क्रीन आपको टॉर्चर करते हैं, ओके? एंड उस वक्त you did something which shocked the director and everybody in the unit. वो क्या हुआ वो टॉर्चर सीन के दौरान? हाँ, there was this torture scene. हादी सर ने कहा था, रिचा, इसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, so be prepared. और पूरे फिल्म में ये एक सीन है जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा. You have to be very aggressive. तो मैं 2-3 दिन से उसको दिमाग में ला रही थी, but every day the scene used to get cancelled.
तो मैं 2-3 दिन हो गए, फिर 4th डे आया. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देन सडनली दिस सीन केम. अब अश्मित के साथ मेरा ये सीन था जिसमें आई हैव टू फाइट विथ अश्मित, नॉट एग्जैक्टली फाइट, आई हैड टू शाउट एट हिम. मैं बहुत ज़्यादा राजा से प्यार करती हूँ एंड अश्मित इज अगेंस्ट दैट. तो उसमें डायलॉग्स जो थे उसके अलावा चिल्लाते चिल्लाते आई हेल्ड हिज कॉलर. मैंने उनको कॉलर से पकड़ा और उनके ऊपर एक्चुअली चिल्लाने लगे. आई गॉट इनटू द कैरेक्टर. आई होप अश्मित डिडंट माइंड. कोई अश्मित का कॉलर आज तक जिंदगी में नहीं पकड़ पाया यार, एंड यू डिड इट. आपने एक इम्प्रोवाइज किया था एक डायलॉग, वो हाँ, मैंने इम्प्रोवाइज किया था, कुछ उखाड़ नहीं सकते ऐसा करके कुछ तो बोला था. एंड इट वाज इम्प्रॉम्प्टू कंप्लीटली. या कंप्लीटली इम्प्रोव्ड. आई गॉट इनटू द कैरेक्टर. आई रियली गॉट एग्रेसिव एंड आई वाज लाइक ऑन हिम. बाद में अश्मित को सॉरी वारी बोला कि नहीं? नहीं, सॉरी. आज बोल दिया. देखा अश्मित, मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं यार. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक योर सीट्स. प्लेजर हैविंग यू विद अस. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. यार जब मैं आ रहा था आपने मुझे तो एस्कॉर्ट नहीं किया. हाउ यश ब्रो? वेरी गुड ब्रदर. एक्चुअली नाम सिद्धांत है, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धांत प्रभु. और जहाँ तक कॉलर का सवाल है, प्रीचा आपने कुछ नोटिस किया? आज मैं कॉलर घर पे छोड़ के आया हूँ. यार actually I wanted you to enact that scene right now यार. You want to pull him by the collar right now if you have anything against him? अरे यार ठीक है यार, स्मार्ट आदमी है. You've learned huh? On the 3rd day of shooting दोस्तों, Ashmit supposedly almost killed himself while shooting an action sequence at Ghas Lake Bandar. You want to tell me about that? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. इधर आजा आदि, इधर आजा आजा आदि आदि इधर आजा आदि ना. अच्छा, घासलेट बंदर में कहा क्या हुआ था? या एक्चुअली इस फिल्म के दौरान काफ़ी चीज़ें हुए थे मेरे साथ. पहले तो कश्मीर के साथ वो जो सीन था जहाँ पे वो क्रेट गिरा था उसके सर पे, आई ऑल्सो गॉट अ फ्यू स्क्रैचेस एंड थिंग्स, क्योंकि हमारी जो एक्शन डायरेक्टर सर हैं उनको बहुत रियलिस्टिक, और हादी सर को बहुत रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस चाहिए था. कि नॉर्मली हम फिल्मों में देखते हैं एक्शन थोड़ा सा कोरियोग्राफ लगता है, बट दिस इज अ वेरी रॉ फिल्म. और एक इंस्पेक्टर और एक गैंगस्टर के बीच में लड़ाई जब हो रही है तो इट शुड लुक रियली रॉ. तो उन्होंने बेसिक कोरियोग्राफी समझाई हमें, और हम लाइव लोकेशन में शूट कर रहे थे इन द मिडल ऑफ फिश मार्केट. सो देयर वाज ऑब्वियसली नो प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ कि प्रॉप्स ऐसे होंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे. द आर्टिस्ट ऑल्सो एक्चुअली रियल जो मच्छी बेचते हैं वो औरतें थी वहाँ पे. सो देयर वाज नो एक्टर्स. सो वी एक्चुअली जस्ट डिड वन ड्राई रिहर्सल, और उसके बाद वी डिड अ टेक. एंड आई थिंक Kashmir and I should take a bow, because it was one of the most rawest action sequences I've shot in my entire life. And it was difficult, and we pulled it off. We had a few scars and injuries, but that's part and parcel of the game. Ghaslet Bandar mein I'm not exactly remembering kya hua. तो यहीं पे आ जाइए सर. ये है हमारे डायरेक्टर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन विद द क्यूटेस्ट चीक्स बट अ टफ टास्क मास्टर. भाई इनको याद दिला देना वो The time when you had to jump from the barge. हाँ अच्छा है. हाँ, तो उसी की बात कर. हाँ yes. चेक में 10 रुपए कम दे देना. तो हाँ, एक फिर से एक एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे सिद्धांत प्रभु, इंस्पेक्टर सिद्धांत प्रभु, इन दोनों के प्यार के बीच में आ जाता है कबाब में हड्डी बन के. मैं कश्मीर राजा को ढूंढ रहा हूँ, और मैं अपने पुलिस फोर्स के साथ आता हूँ. एक शिप के ऊपर, एक बाज के ऊपर मैं हूँ अपने फोर्स के साथ, और मुझे एक्चुअली जंप करना था ऑन टू द डॉक, जो काफ़ी दूर था. द गैप बिटवीन जहाँ पे शिप एंकर थी और जहाँ पे डॉक था was quite wide. और because the tide was coming in, the ship was moving like this. और जब हम शॉट के लिए वेट कर रहे थे तो हम लोग ऐसे ही वैसे भी, at times we were just like this because it was shaking so much. तो I looked at my force, मेरे police force में जो हमारे junior artists थे, I mean a lot of love and respect for them, but some of them थोड़े से बुजुर्ग थे और पेट थे ऐसे, और हाथ में बड़े बड़े राइफल्स थे. मेरे हाथ में सिर्फ एक रिवॉल्वर था. तो मैंने कहा ये तो आई एम फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, ये लोग कैसे करेंगे? ठीक है, जो भी है वो उनकी मर्जी है, वो करेंगे. आई जस्ट सेड जस्ट बी केयरफुल, आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो शॉट आई थिंक विल गेट कट आफ्टर आई जंप ऑफ.
तो हाँ, पहले टेक में आई ऑलमोस्ट skipped. There was a little, also a 3-4 inch kind of a border on the ship, which my leg hit that, my toes hit that, and I almost tripped over. And but luckily, I think I managed it. And I don't know, I haven't seen the scene, I haven't seen the edit. Do I look like a fool? No, I don't. Okay, yeah. So I almost fell into the sea, but I think in the end of it, it was managed quite well. And you're alive and kicking. I'm alive. I'm so happy you're alive, brother. And most importantly, I must tell you, जिस तरीके से तुम अपने सीन्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, I was reliving it. बोर्ड का ये वो सब चीज वो वापस करके देखो ना बोर्ड कैसे हिल रहा था. Really, bro. Thank you so much, man. Thank you. Give it up. Sir, आपको वाकई में giant है, sir. दिल से बहुत छोटा हूँ सर. हाँ? दिल it's small. I'm a small man. Maybe the body is huge. No, but I'm sure your heart is very, very small. No, I think your heart is very, very big, sir. You can accommodate a lot of people in that, I've been told. You have a lot of love to give. Give it for the gentle giant, please, ladies and gentlemen. All the people who are tall and strong are the softest in the heart. That I know. First time मैंने सुना है कि you are playing a Marathi character, right? You have done raw action and you almost got hit on the nose by this guy. Alright, तुम क्या क्या करते रहते हो भाई, हाँ? And this was a sequence in the dance bar, right? आप actually bleed कर रहे थे, वाकई में ऐसा हुआ? Yes, sir. It उसके बारे में happened. बताइए ना please. But it is all part of the work what we are doing because he was involved in the character. So I appreciate because when I did Vastav, when I did that first shot, I bleeded that time and it became a Vastav. Wow. And I hope this becomes a Dungri. So that means जब ये bleed करते Sir, एक तो it was so nice जब Anna, can I call you Anna? Superb. Anna was saying that an actor of your stature always had his hand on his shoulder. At this stage, when you've achieved so much, मेरे भाई, do you feel more than your own performance, it's about giving to others a part of yourself? Do you feel like that? Siddharth, यहाँ all the people ना from the media जो मुझे जानते हैं पहले से, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं विजनरी नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूँ, तो तू मेरे से इंटेलिजेंट सवाल मत किया. सर स्लैपस्टिक फिल्म होती तो वो भी कर लेता सर. थोड़ा थोड़ा समझा मैं तू क्या पूछ रहा है. But I'd like to say it's I'm thankful to him that he has said those words for me. But ये जो सड़क है ये 2-way street है. हाँ जी. तो आपने भी कहा मैं सेंसिटिव हूँ. अब जहाँ से प्यार मिलता है वहाँ प्यार लौटाना तो पड़ता ही है. Of course. जैसे मैंने कहा you're always a team player. मुझे बताया गया था कि एक सीन था जहां पे शूटिंग रुक गई थी because there was a huge difference of opinion between you and Hadi. And there was literally a point जहां पे तू मैं हो गई, आपका point of view अलग था, उनका point of view अलग था. Do you want to tell us exactly what happened? नहीं, मैं कौन से वाले सीन में, क्योंकि हर सीन में ऐसा होता है. कितना झगड़ा करता है यार आदि. ये वो टेरेस वाला सीन था which is your house in the film. अच्छा वो वाला. हाँ वो मतलब हर सीन में हुआ है. लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो बातें होती हैं ना, किताब, जैसे कि किताब, पुस्तक या चलचित्र, कोई मूवी जो शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, एंड यू आर लेफ्ट वांटिंग मोर. आपको पता ही नहीं चलता है ये कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई, और आप इट लीव्स अ मार्क ऑन यू. You mind if I call him on stage? Of course, please यार आ जाओ भाई, आप ही फिल्म है यार. The captain of the ship, ladies and gentlemen, Hadi Ali Abrar. I'd like to say something about this man. Yes, he has his opinion. और ये अपनी जो बात है वो रखने का तरीका इनका जो है वो इतना निराला है that from my first day to my last day, शूटिंग कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला. और मैं जब डबिंग करने गया तो यहाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब है रवि जी, उनको मैंने बोला क्या 1 आध दिन में हो जाएगा, एक नहीं 2 दिन में हो जाएगा, और डबिंग चल ही रही है.
And I told Hadi, तूने इतना काम निकाल लिया पता ही नहीं चला. I think that's the mark of a great director, where you enjoy yourself so much on the shoot. आपको shoot करते हुए इतना मजा आता है और वो एक्टर और डायरेक्टर ही क्या जिनके बीच तकरार ना हो. Thank you Hadi. We all want to thank you. You've made a fabulous film. और दिल से हम सब आपको. Let's once clap for Hadi. Way to go, Hadi. Absolutely. Ronit, I request you to take your seat, please. बैठ जाइए. अच्छा, you want to stand on the directors there? क्या बात है? This is actually called respect, huh? Yes, thank you so much, Ron sir. Thank you very much. Oh, भाई भाई हो तो ऐसे. क्या बात है? The one thing I want to tell you, the nickname on our set for this man is Genius. Genius, huh? And that's what we call him. पगले रुलाएगा क्या? यार, you've been an an assistant director to Ashutosh Gwarekar. You worked with Dharmesh Darshan ji as well. And उस समय भी मुझे याद है when Ashutosh once told me also कि इस बंदे में बहुत potential है. All right? Give it up for that because we can see that being reaped today, ladies and gentlemen. Thank you so much. तो जब सीजन कैंपेनर्स होते हैं like रोनित रॉय और जब न्यू परफॉर्मर्स होते हैं like both our leading cast members, आप बताओ, to blend experience with new actors, is it tough? बैलेंस करना मुश्किल होता है? The key is कि एक रीडिंग कर लो before the scene starts, एक केमिस्ट्री बिल्ड कर लो सीन के लिए, एंड आई थिंक उसके बाद डायरेक्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं सिवाय ये बोलने के लिए start sound action, that's it. And that's what my actors have given me. I am so proud of them. They have never said no to me, and that's what a director always wants. So this is what it is. If I asked you, all your entire team members are here, what is the one thing you want to tell them now? You've given your blood, sweat, your emotions to this film. What do you want to tell them now which you've never said before? I love you guys. And पहले thank कभी I love you you बोला so नहीं? very much. कभी नहीं बोला. Individually सबको I love you बोलो 6 बार, come on. आंखों में आंख डाल के बताओ. नहीं ऐसा नहीं कर सकता यार. एक बार मुझे एक्चुअली कलेक्टिवली बोलना है इनको कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डोंगरी का राजा. Thank you so much, so very much. Please come on stage. The other one, Dipti is absent today, but yes, you guys, please come on stage. जल्दी यार. आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो how did you go into the skin of your character? रोनित रॉय. हाँ सर मैं सुन रहा हूँ आपका. Last. हाँ अरे सर, how are you? How did you go into the skin of your character? The reason I laughed at your question, please don't mind, but that's been a joke between Hadi and me कि हम लोग सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि डोंगरी का राजा पिक्चर का टाइटल है, लेकिन असली राजा कौन है इसमें बताओ. तो ये तो सर you will have to decide for yourself that which character you feel is the Raja of डोंगरी. जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है तो मैं यही कहूँगा कि जो उत्तरदायित्व था मुझ पर उसका आधा जिम्मा तो सलीम साहब ने ले लिया था लिख कर, और बाकी आधा इन्होंने हादी साहब ने ले लिया था अपने कांधों पर. मैं जब इस शूटिंग पे आया फर्स्ट डे तो हादी और सलीम साहब के साथ हम बैठे तो from then onward it became a very easy journey for me. I did not think, I only felt inside me how I was supposed to feel. और जहाँ मुझे मेरे मन में कोई आशंका थी या कोई प्रश्न था तो वो हादी ने दूर कर दी. तो इतना सोचा नहीं मैंने कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो कैसे निभाऊं. जैसे कि मैंने हादी को जब स्टेज पे बुलाया तो आई वेरी ट्रूली मेंट व्हाट आई सेड कि मेरी शूटिंग कब शुरू हुई और कब शेष हुई, कब ख़त्म हुई वो पता ही नहीं चला. कब इतना सारा काम हादी ने निकाल दिया. इट्स बीन एन एक्सट्रीमली प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी shooting this film with Hadi. Thank you so much, sir, for your question. Next question, please. You can put your hand. My question is
टू हार्डी सर. डोंगरीचा राजा फिल्ममध्ये गश्मीर वादनी इज द हिरो. स्टिल यू डिडंट थिंक ऑफ मेकिंग इट एज अ बायलिंग्वल इन हिंदी एंड मराठी? I wanted to stick to Hindi, and that was the idea, sole purpose. I have produced Marathi films myself, but yes, this was the film that was meant to be made in Hindi, because I knew that the scale that I can achieve in Hindi, I would not be able to do it anywhere else, and that is the reason why it was only in Hindi. So I think I've answered your question. And is it going to be a very action-packed film with lot of effort, accent on violence? I would say it's a 70-30. 70 is at the love story, and 30% is the action of the film. And just one more question. What Yes. made you zero in on a good actor like Kashmir and also Ronit in the pivotal role? Sir, your question is my answer. When you said good, it makes it all happen. So they are good actors. So I didn't have a second thought at all. Yes, sir. And that is the reason why they are here. Sir, my question is to you. Given the fact that it is set in reality, we are hoping to see a lot of hard-hitting dialogues. Do you anticipate any trouble from the censor board, given the fact that they have been going very tough on movies like this? I don't think that should be a matter of concern at all for me, because we have not derogatorily done anything like that. I mean, if you feel that way, I think that only says that it is reaching to the audience and it is making a mark. But beyond that, we are not implying to anybody that we are trying to make a statement or anything. It is a part of our film and it is going to stay like that. ऋचा जी, एक सवाल आपके लिए भी. सोनूप जी, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ऋचा जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, राइट? नहीं, वही बताना चाहता था मैं उनको. यार आप बता दें. मुझे मालूम है कि आपका माइंड कैसे थिंक कर रहा है. आपसे ट्रेनिंग लिया था सर इसलिए. ऋचा जी, you look very beautiful. Has anyone ever told you that you look quite similar to Rani Mukherjee when you smile? Yes, many people. Yes. Sonup, stop flirting with her. All right. Any other question? आदि, या अच्छा, डोंगरी का अपना एक कल्चर है, अपनी एक फ्लेवर है, तो उस फ्लेवर को इस फिल्म में दर्शाने के लिए क्या कुछ होमवर्क करना पड़ा था आपको? मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे जो राइटर साहब हैं एम सलीम, उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको पिरोया है अपने स्क्रीन प्ले में, अपने डायलॉग्स में. मैं सिर्फ वही फॉलो करता गया, और सलीम साहब ने बहुत उम्दा तरीके से इसको स्क्रिप्ट के माध्यम में मुझे पेश करके दिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ विजुअली इसको एनहांस किया है. यस, और ये डोंगरी में शूट हुई हुई फिल्म है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रियल डोंगरी में शूट की गई फिल्म है. सो आपको डोंगरी हर तरह से दिखाई देगी इसमें. Thank you so much for your question, sir. Ronit sir, the question for you, sir. Yes, sir. Rakesh. जी सर, जी सर. Sir, I know you from Bandri since I am in this industry. So बंदरी से लेकर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक इसमें आपने एक विलन नेगेटिव कैरेक्टर किया है, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बंदिनी से लेके यहाँ तक. मैं बंदरी से. बंदिनी 2010 6 साल की बात कर रहे हैं सर. मैं 6 साल से ही हूँ. मुझे इंडस्ट्री में 26 साल हो गए. नहीं, मैं अपनी बात किया. मैं आपको नंबर दूंगा. हाँ. मेरा पता है, मैं आप मेरे पास आइए, मैं आके ग्रीट किया आपको पहले, और चाय पीजिए मेरे साथ, और मैं आपको 26 साल की पूरी एक्सपीरियंस बताऊंगा. ये मूवी में विलन का कैरेक्टर किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सॉरी सर. मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही चलिए सीरियसली मैं उत्तर दे देता हूँ इस प्रश्न का. थोड़ा फर्स्ट डे पे थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि हादी कुछ चाह रहा था, मैं कुछ सोचे बिना वहाँ गया था, सलीम साहब ने कुछ लिखा था, लेकिन शूटिंग शुरू करने से पहले हादी सर, सलीम सर, हम लोग सब मेरे वैन में बैठे, और कुछ 1-1.5 घंटे हमारी मीटिंग चली, और उसके पहले भी हम मिले थे. तो मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म में क्या करना है मैं करके दिखाऊंगा हादी को, और फिर हादी अपना डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है. एंड व्हेन ही सॉ व्हाट आई डिड, ही लव्ड इट. मैंने बोला मेरा डायरेक्टर खुश है,
तो मैं भी खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी खुश होंगे। और 26 साल का फिर कल चाय पे। सर जी, This isn't a question. Film, or apart from this, once you're done with this question, then I'll ask you another one. Let me continue with another one. Okay, sir. I'll tell you what was special about me doing this film. Avi, can you stand up wherever you are? Avi is here somewhere, and Avi brought the film to me. I didn't know whether I wanted to do it. I didn't want to do it. So I asked him. I said, Avi, क्या है मतलब? तो मैंने बोला मैं सोच के बताता हूँ. फिर अभी भाग गया, उसका फ़ोन नहीं आया. फिर अभी का फ़ोन आया कि what happened? He was going to call me back. I said, yeah, sorry, I forgot. तो that's the time I asked Avi. I said, Avi, क्या है problem क्या है? Why me? And I don't know if you know this or not, Hadi. He told me, he said the director is saying that he wants only you in this role. So I'll once again reiterate what I said earlier. Is the reason I have done this film and the reason I do most films is because the director has his conviction in me to do the role. So it is एक author-backed, सुना होगा आपने, author-backed role. So when the director is backing you with his confidence in you, it's there is no denying the role. One should do it. So that's. I hope that answers your question. ओके रोनित, अगर मैं ट्रेलर की बात करूं, वहाँ लिख के आता है दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और जो भी लोग उस वक्त में रहे हैं डोंगरी में या जिन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे राज किया है जी. जब हम इस तरह का कुछ ट्रेलर देखते हैं और जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई होप एवरीवन टेक माय क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. Absolutely. Filmmaker are always soft-targeted people, Are you people are little nervous or scared because you are, somewhere down the line using their name, which you're not supposed to be. I am the one who started with this, might be somebody else comes in the picture and says, ki boss, ye galat hai. Some political party jumps in and says, ki ye galat hai. Are you nervous about that? Or apart from this, you already work in Shootout and Badala and some other fantastic films. From where have you taken the reference of your character, or this is your own work, This is, I never take any references from any other actor. I might take references from real people or from visuals of, in comic books, I've taken references from comic book visuals. But if I take a reference from another actor, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ मेरी performance का. Coming back to the earlier part of your question, I don't know what is going to happen tomorrow. हम में से संभवतः किसी को भी नहीं पता कि कल का सूरज क्या लेकर आएगा या हमारी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है. And I do believe that I don't know about everybody else how they feel, but I tend to cross the bridge when I come to the bridge. And if there is a bridge tomorrow, we will try and cross it to the best of our efforts as a team. Kashmir here. You are Pune based. जब आप डोंगरी गए तो डोंगरी की क्या बातें आपको अपील कर गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वॉज डैम स्कैर्ड गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हादी ने मुझे बहुत डराया था, वहाँ पे ऐसा माहौल होता है, ये होता है, वो होता है. पर बहुत ही वार्म लोग थे वहाँ के. एंड इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एरिया दैट यू वुड विजिट इन मुंबई. इट्स क्लासिक मुंबई इज़ व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज वी लिव इन द सबर्ब्स. हम लोग अंधेरी गोरेगांव साइड में रहते हैं, तो वो साइड हम उतने वाकिफ़ नहीं होते उस इलाके से. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फिल्म आई practically we went 5 days before the shoot and we were roaming the streets of Dongri to just get a hang of how people, what their demeanor is and how they carry themselves out there. So there is a very slight difference, not much, but somewhat I feel that it's a different world altogether. And it starts playing on your mind after a while. Once you start staying there for a longer period of time and start chit-chatting with people around there, I feel that it is a different universe within Mumbai of its own, and it has its own different character which reflects in the film beautifully, as we've shot on all real locations. So that was a big help for me, as we visited Dongri quite often before shooting, actually. मैं के बादशाह थे वहाँ के, जो कि आम नॉलेज है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये कहानी उनके बारे में नहीं है, ये कहानी राजा और उसके प्यार के बारे में है. So we have put the message. You want to add something to it?
जैसे रोनित सर ने कहा, I just want to add to it that the only thing that is actually relevant today is the love story, which I personally have seen built in a lot of people in Dongri. So that is the experience that we are carrying forward. तो अबाउट यू नो कि लड़का इज प्लेइंग, जैसे आप मंसूर अली और वो आप उनके फादर बने हैं, तो वो यकीनन मंसूर अली के फादर बने हैं तो राजा अली ही होगा. और फिर लड़की महाराष्ट्रियन, आई होप यू रिमेंबर कमीने, यू नो where Mr. Denada, the brother played by Priyanka's father, Priyanka's in that film, he says कि पूरी काय केलस तू, कि यूपी का लड़का है और तूने इससे कैसे मोहब्बत कर ली. तो आई एम लिटिल वरीड अबाउट दैट पार्ट आल्सो. हादी क्या वजह थी, यू नो, मेकिंग हिम अ मुस्लिम गाय एंड द महाराष्ट्रियन फीमेल in your film? There's another concern, I'm really worried. Yeah, I mean, all your worries will be put on rest at 11th November. So there was no concern. This was just characters that we loved. And I think it was very beautifully put that, you know, there was no conflict of caste in the film at all. तो वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है. एक लड़की है जिसका नाम है श्रुति, एक लड़का है जिसका नाम है राजा, and they fall in love. उसके बाद क्या होता है 11th November को आप जानेंगे. So I have no worries about that. I think it's a very clean-hearted film, very honest attempt, and all my actors have done justice to every bit of it. My writer, my cinematographer, everybody, my art director has done justice to the entire film. So I think we should just take it in the positive way and just... That gives you inspiration the next day to go on set and again perform better the next day. Thank you very much. As far as this character goes, yes, it's very different for me. I have played a police officer before. My third film, actually, I played a police officer who was actually kind of on leave because he went through personal problems. This was a film called Nazar, directed by Soni Razdan. So it was the first time I've actually donned a uniform, which was incredible. And like when Sid gave the introduction, he said, you know, stalwarts like Mr. Bachchan to recently Salman Bhai, Ajay Devgan sir, all of them have put on the uniform and have given blockbuster films and characters which have been very memorable. So I'm hoping that with this performance, I will make my mark. I have my job cut out because there's, like everyone said, industry in himself in the film, Mr. Ronit Roy. Kashmir, who's an outstanding actor, he hasn't done that much work. He's very young. He's done a few films in Marathi and he's won awards for them. So, you know, he's really incredible and he's a talent to look to in the future. I think he's going to be one of our very strong leading men in the future. And Richa has had an incredible debut with this film, I think. She's done really well. So I have my work cut out. Sachin sir, I've done only one scene with him, in which, I don't want to say what happens, but I've seen him in Vastav and he's a powerhouse as well. So yeah, I don't know. Let's see on 11th of November. The critics will be the audience and they will judge how I've done and whether I've done justice to my character or not. Sir, I have a question to Hadi sir also. Sir, there are, you know, in past there are so many films based on gangsters, love stories and everything. And how do you see, anyways, we will come to know once the movie is launched. But just if you can put in... जी हाँ बिल्कुल दाढ़ी के साथ साथ एक पोनी टेल भी था हाई पोनी टेल लंबे बाल थे और एक्चुअली मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली व्हाट द कैरेक्टर और द रोल वाज मुझे लगा कि शायद लीडिंग रोल के लिए बुलाया गया है बिकॉज मैंने सिर्फ एक फिल्म की है जहाँ पे आई एम नॉट प्लेइंग द लीड वो भी सलमान खान के साथ और जब हादी सर ने मुझे नरेशन दी आई फिगर्ड आउट कि इट्स नॉट फॉर द लीड रोल इट्स फॉर द इंस्पेक्टर लेकिन द वे ही नरेटेड इट टू मी आई फाउंड द कैरेक्टर सो स्ट्रॉन्ग I said, you know what, it doesn't matter if it's a new boy or Salman Khan or even Mr. Bachchan or Ronit sir, I will play second fiddle. On that note, ladies and gentlemen, please give it up for the entire team of Dongri Ka Raja. They've worked really hard, they need your support, they've spoken from the heart, they've spoken with sincerity. Give them the support and they will give you one thing in return, is pure classic cinema. Thank you so much. You are looking really cool, especially in this pictures of yours. Thank you. There are so many actors who played a role of a cop in Bollywood. Have you taken some references from somewhere, or this is your own style, the way you have
I don't usually take reference from other actors or other performances unless it is based on that actor. If you're portraying another actor, if your character is based on another actor, then obviously you have to take references from that actor's performances or his real life persona or something. Otherwise, my references usually come from what I've read, people I've observed, places I've been, experiences that I've experienced. तो मेरे हिसाब से जो भी मैंने इस किरदार के अंदर लाया है वो मेरी एक अनुभव के हिसाब से, मेरी एक विजन के हिसाब से और मेरी जो थॉट्स और माय मॉरल्स, माय बिलीव्स, आई थिंक all of that is part of सिद्धांत प्रभु. So I won't say it's inspired by any character or any actor. Okay, trailer looks really promising, you know. Even पहले मैं हिंदी में जवाब दूँ या इंग्लिश में? The choice is yours. You can mix up of हिंदी या इंग्लिश? You know, the trailer looks really amazing, you know, whether it's one-liner, whether it's dialogue, or visually it is a treat. Once the trailer is liked by everyone, do you think up the battle is won? Thank you for liking the trailer so much. It's very heartening और बहुत अच्छा लगता है और एक ज़्यादा motivation मिलता है to go out and make this film even more popular amongst the people क्योंकि आपने ये बहुत इतना पसंद किया. But definitely when the trailer is accepted widely और जब लोगों को पसंद आया, I think वो initial curiosity जो है वो build होती है. लेकिन अब subsequently जो भी promos हम रिलीज़ करेंगे, जो भी आगे के press releases होंगे, posters आएंगे, they will also be very बारीकी से उनको scrutinize किया जाएगा. So it's very important to follow this trailer up with something as good, if not better. Okay, I was not excited the time when you said about Pakistan. You know, the time visa to use Yes. during one of your promotions. Tell us about that, you know. काफ़ी साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है. मेरी फिल्म नज़र रिलीज़ हो रही थी. सोनी राजदान जी ने डायरेक्ट की थी, महेश भट्ट साहब ने प्रोड्यूस की थी. को प्रोडक्शन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक विशेष फिल्म्स और एक पाकिस्तानी कंपनी के बीच. फर्स्ट को प्रोडक्शन आई बिलीव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और कुछ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी कारा फिल्म फेस्टिवल कराची में क्योंकि एक शॉट था जहाँ पे मेरे और हीरोइन के बीच में एक छोटा सा किस टाइप, पेक ऑन द लिप्स था, जिससे वहाँ पे थोड़ा सा बवाल क्रिएट किया गया था, जिसको लेके जब फिल्म रिलीज़ हुई थी और प्रीमियर होल्ड किया जा रहा था पाकिस्तान में, सबको वीज़ाज़ मिले, सिर्फ मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया गया था. एंड नो वन कुड आंसर एज टू व्हाई दिस हैपेंड. तो भट्ट साहब बहुत नाराज़ थे. उन्होंने शौकत अजीज़ साहब, आई थिंक एट द टाइम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कुछ थे वहाँ पे पाकिस्तान में, उनसे भी बात की थी, लेकिन वो भी बोले कि इट्स नॉट इन माई हैंड्स, आई कांट डू एनीथिंग. तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि सारी स्टारकास्ट वहाँ पे जा रही है सिवाय मेरे. सो दैट स्टेड विद मी एंड इट्स हर्ट मी. एंड आई नो कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, दे लव आवर फिल्म्स, दे लव आवर कल्चर. हम एक दूसरे के बहुत करीब है इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर्स. अगर आप 50 लोगों के रूम में खड़े करेंगे, कोई बता नहीं पाएगा इंडियन कौन है और पाकिस्तानी कौन है, अनलेस दे स्पीक. बोलने के अंदाज से थोड़ा सा पता चल जाता है, एक्सेंट से. सो वी आर सो सिमिलर एंड सो अलाइक. ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स है और आई एम श्योर कि आपका अगला सवाल ये है कि मेरा स्टैंड क्या है इस मुद्दे पे जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में. देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट आर्टिस्ट, आई कांट बी बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ. लेकिन जब हमें अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है पाकिस्तान में, हम जाके वहाँ पे ओपनली काम नहीं कर सकते हैं. उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती. हाँ, देयर इज अ प्रोसेस फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस, एवरीथिंग. वो ड्यू प्रोसेस से उनको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है. वी डोंट गेट दैट चांस. आई थिंक दैट्स रॉन्ग फर्स्टली. और जो करंट सिचुएशन है उसको लेके अगर ये मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुँचती है और उनके जो इन्फ्लुएंशियल जनता है, एक्टर्स और परफॉर्मर्स, उनसे अगर वो आवाज़ ज़्यादा लाउड बनती है और वो टेररिज्म को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, and if it makes even itna sa difference, it saves even one life of one jawan of ours on the border, I think it's worth it. I think the ban should be implemented and not permanently. Let situation simmer down. Let बातचीत बहुत होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ हम देखते नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टैंड. आई थिंक इतने सालों से हमने
डिफेंसिव स्टैंड लिया है. इट्स अबाउट टाइम दैट वी एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि हम लोगों के जीवन में कोई डिफरेंस नहीं हो रही है. हम लोग यहाँ पे मुंबई में, हमें पता भी नहीं होता कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, कितने जवान शहीद हो रहे हैं. उनकी फैमिली से अगर हम पूछेंगे, दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. जैसे कि रोनित सर ने कहा कि एक जवान ने कहा कि हम लोग बॉर्डर में दिन रात हम खड़े होते हैं, वी आर फेसिंग इमिनेंट डेथ एनी टाइम, और आप लोग उनके साथ ही बैठ के एक ही रूम में चाय पी रहे हैं. तो उनको भी लगता होगा कि वाई वी, हम लोग यहाँ पे क्यों, जब हमारी जनता हमें रिस्पेक्ट नहीं करती. हमारी जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो they don't really seem to care about our lives. So I think it's important that we make a strong message and send a strong message to them. That this is not right. We're not against art. We're not against culture. We're not against Pakistan. We're not against Pakistani government. We're not against the armed janta. We're against terrorism, and terrorism is being breeded in your country. So do something about it. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. रोलिंग, पुष्कर रोलिंग. पुष्कर यार क्या कर रहा है? रोलिंग पुष्कर. देखा तो तोड़ देगा सब कुछ. चल चलो कोई नहीं, वो बाद में उठा लेना. रोल कर रहा है. Roddy sir, I love the trailer. You know, once the trailer is liked by everyone, do you think half the battle is won? No, I can't say that. First of all, I'm very thankful that everybody has liked the trailer. But this is not half the battle won. This is where the battle begins. So at least we know that our arms are sharp enough. And I have seen the film. It's a nice film, and everything that is necessary in a film. We are not trying to drive home a point here. This is just a plain love story of a boy and a girl. The way love stories have been made so far. Having said that, this is the beginning point. The trailer is the beginning point, let's say the entry point of the film into the audience world and into the theatres. And I can only hope that the audience likes the film, what we worked on. Like I've said through the press conference, we had extremely good fun shooting it. I mean, of course, a lot of bad things happened. Almost everybody got injured, and nobody to blame for that. It was just circumstantial. और बहुत मेहनत की सब लोगों ने. वेदर प्लेड ट्रूएंट. बरसात में हमने आउटडोर शूट किए, कभी साथ दिया कभी साथ नहीं दिया, तो कई घटनाएं घटी. बट आई थिंक द एंड रिजल्ट इज़ वेरी नाइस, एंड आई होप द पीपल लाइक इट. Okay, रोनित सर, मैं आपके किरदार को अगर देखता हूँ, वन लाइनर इज सो इम्प्रेसिव. यू नो, पूरे ट्रेलर में जब भी आप आते हैं, जो भी आप कहते हैं, जी. तो लगता है कि हाँ, जिसे मैंने बंदूक चलाना सिखाया उसने मेरे पे तान दी. जी, इट्स सो इम्प्रेसिव. और बहुत रिसेंटली, यू नो, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड अग्निपथ, वेयर ऋषि कपूर साहब प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ, यू नो, वो मुझे कहीं याद दिला रहा है पर्सनली टू मी एज एन इंडिविजुअल. सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको उस किरदार की याद दिला रहा हूँ तो जो चिंटू जी ने किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गई. क्योंकि चिंटू जी इज़, यू नो, आई मीन, वी ऑल नो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, एंड besides being an institution, he is also the principal of the institution and is a great actor. So, and I love him. I'm in love with Chintu ji. I was in love in Student of the Year also, but generally also I love him as a human being. And if I'm reminding you even remotely of the character he played, I don't consider my feet big enough to fill his shoes. But if I'm remotely reminding you of his character, then what can I say? Thank you so much. Sir, you know, apart from this, not from the age point of view, you're one of the most experienced senior actor in this film, apart from Ashmeet and other people who are part of it. Ji. Don't think the responsibility on your shoulder goes up because you're the one who will be answerable to the critic, to the audience. Definitely there will be a lead pair of the film, but Ronit Roy will be the answerable.
I hope you've taken my. I hope Yes, yes, I understand your point, and I can only hope that more than answering critical questions, we'll be saying thank you to the critics. I hope so because I really like what Kashmir has done. I like the way Richa's played her part. Everybody in the film, you know, they've done their bit, and nobody's tried to do the Godfather here, and everybody's done their what they were supposed to do. तो बहुत ही ये वो ऐसी थाली परोसी गई है जिसमें हर चीज़ का एक सही मात्रा में वो है. So nobody has tried to, you know, be so, and I love that about a film when you know, everybody is on the same page, which means the director is in great control of everybody, and it doesn't matter whether I'm senior, junior, you know, I go which way the director wants me to go, and I've done the same thing in this film. I've gone the same way, and I've seen the film, so I know that everybody's done a spectacular job. Okay, the last one. During the press conference, you said about Pakistani activities ban in India. What's your take on that? I have said during the press conference that this is a story that an actor friend of mine told me, is that an Indian Jawan who he knows very closely asked him that यार हम तो यहाँ बॉर्डर पे रोज़ी लड़ ही रहे हैं और सालों से लड़ रहे हैं, हमारे परिवार से दूर रहकर लड़ रहे हैं, पता नहीं कब देखेंगे परिवार को, और अब तो ये हो गया है कि कब क्या देखेंगे भी या नहीं ये भी निश्चित